सोचो, अगर आपका दिमाग एक व्हाट्सएप ग्रुप होता तो कितने सालों से वही फॉरवर्ड मैसेजेस चल रहे हैं। सेम बिलीव्स, सेम सोच, कॉपी पेस्ट लॉजिक। और मजेदार बात, एक स्टडी कहती है कि लगभग 80% लोग अपनी जिंदगी में कोर बिलीव्स बदलते ही नहीं। अब इमेजिन करो, अगर न्यूटन भी यही सोचता। ग्रेविटी का तो सबको पता है, क्यों न्यू सोचना। तो आज हम मीम्स भी बिना इंटरनेट वाले सेब के तले बनाते। आज मैं आपको बताने वाली हूं 5 ऐसी किताबें जो आपकी सोच को हिला देंगी, बिलीव्स को तोड़ेंगी और शायद आपको वो इंसान बना देंगी जो आप हमेशा बनना चाहते थे। और आखिर मैं एक बोनस इंसाइट रिवील करूंगी, क्यों कुछ किताबें आपकी जिंदगी बदलती हैं और बाकी बस शेल्फ पर धूल खाती हैं। इतिहास में देखो, हर बड़ा बदलाव किसी बिलीफ शिफ्ट से ही आया है। गैलीलियो ने कहा अर्थ घूमती है और सब बोले जेल में डालो इसे। गांधी जी ने अहिंसा को बिलीफ बनाया और ब्रिटिश एम्पायर हिल गया। साइकोलॉजी भी यही कहती है, हमारा ब्रेन बिलीव्स को शॉर्टकट्स की तरह यूज करता है, पर जब वो बिलीव्स आउटडेटेड हो जाते हैं तो लाइफ एक विंडोज एक्सपी जैसी स्लो लगने लगती है। और यहीं आती हैं बुक्स, जो आपके दिमाग को रिबूट करके नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देती हैं। प्रॉब्लम यह है कि आजकल इंसान बुक्स को ट्रीट करता है जैसे जिम मेंबरशिप। सबने लिया है, किसी ने यूज नहीं किया। एआई, फेक न्यूज, हसल कल्चर, सब मिलकर आपके पुराने बिलीव्स को इरेलेवेंट बना रहे हैं। एग्जाम्पल, पहले जॉब सिक्योरिटी का मतलब था 20 साल एक कंपनी। आज स्टार्टअप्स रातों रात बंद और एआई इंटर्न्स भी काम कर रहे हैं। तो सवाल है, कौन सी किताबें आपकी आउटडेटेड बिलीव्स को तोड़कर आपको आगे रख सकती हैं? आंसर, कोर टूलबॉक्स, बुक 1, सेपियंस बाय युवल नोआ हरारी। थीम, ये किताब बताती है कि पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन बेसिकली शेयर्ड मिथ्स पर खड़ी है। रिलीजन, मनी, डेमोक्रेसी, सब हमारी इमेजिनेशन का गेम। बिलीफ शैटरिंग? बिल्कुल। आप रियलाइज करोगे कि जो सेक्रेड काउ आप पकड़कर बैठे हो वो शायद सिर्फ एक कहानी है। टेक अवे, बिलीव्स आरंट इटर्नल ट्रूथ्स, वो बस अग्रीमेंट्स हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जब आपको लगता है मनी ही हैप्पीनेस है, याद करो पैसा भी सिर्फ पेपर है जिस पर सबने ट्रस्ट किया। अब इमेजिन अगर आप उसी इमेजिनेशन को स्किल्स या रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स कहीं ज्यादा होंगे। बुक 2, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल कानमन। थीम, नोबेल प्राइज वाला ब्रेन हैक। ये किताब एक्सपोज करती है कि हम लॉजिक नहीं बल्कि बायसेस से डिसीजंस लेते हैं। अगली बार जब आप इंपल्सिवली जोमेटो से ऑर्डर करोगे तो याद रखना, ये सिस्टम वन ब्रेन का चक्कर है, ना कि हंगर का। टेक अवे, हम सोचते हैं हम रैशनल हैं, पर असल में हम सिर्फ बायसेस के शिकार हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगली बार जब आप अमेज़न पर डील ऑफ द डे देखकर कुछ खरीदो, पॉज करो और पूछो, क्या यह सिस्टम 1 इंपल्सिव खरीद है या सिस्टम 2 का सोच समझकर लिया गया डिसीजन। बुक 3, द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले। थीम, ये किताब आपके बिलीफ को तोड़ेगी कि हैप्पीनेस फ्यूचर में है, नो बाय बाय। हैप्पीनेस तो सिर्फ करंट वाईफाई सिग्नल में है, यानी नाउ। माइंडफुलनेस, स्पिरिचुअलिटी, लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से। टेक अवे, हैप्पीनेस इज प्रेजेंट में जीना। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ऑफिस में मीटिंग बोरिंग लग रही है, इंस्टेड ऑफ प्लानिंग डिनर और रिग्रेटिंग लास्ट वीक्स फाइट, ट्राई फोकसिंग ऑन वन डिटेल, जैसे किसी की बॉडी लैंग्वेज। आप नोटिस करोगे कि एंजाइटी हाफ हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी डबल। बुक 4, द ब्लैक स्वान बाय नसीम निकोलस तालिब। थीम, लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, कोविड-19, एआई बूम, सब ब्लैक स्वान्स थे। ये किताब बिलीफ बदलती है कि हम सब कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रूथ, वी कांट, बट वी कैन प्रिपेयर। टेक अवे, हम कंट्रोल नहीं कर सकते पर प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सिर्फ एक जॉब या इनकम स्ट्रीम पर डिपेंड करना, इमेजिन अगर आप पैरेलल में कोई साइड स्किल सीखो, अगर टुमारो क्राइसिस आए तो आप सरवाइव कर पाओगे। बुक 5, मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल। थीम, हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर की कहानी। ये किताब बिलीफ बदल देती है कि सफरिंग इज यूजलेस।
Actually, suffering can give meaning. After this, छोटी मोटी जॉब रिजेक्शन पर आपको रोना भी शर्म आएगा. टेक अवे, पेन अवॉइड करने की जगह उससे मीनिंग निकालो. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, रिजेक्शन मिला. इंस्टेड ऑफ क्राइंग, सोचो ये मुझे किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है. फ्रैंकल ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में यही किया और बाहर आकर एक पूरा साइकोलॉजी का नया फ्रेमवर्क बना दिया. बोनस इंसाइट, ट्रेजर रिवील. स्टडीज फ्रॉम स्टैनफोर्ड एंड MIT कहते हैं कि सिर्फ किताब पढ़ना बिलीफ चेंज नहीं करता. बिलीफ तब बदलता है जब आप किताब को अप्लाई करते हो. अगली बार कोई बुक पढ़ो, नोट्स बनाओ, डिस्कशन करो, डेली हैबिट्स में डालो, तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन. Summary 1. Books are basically belief breaking machines. 2. Old beliefs is outdated software. Books are new operating system. 3. 5 किताबें. Sapiens. Thinking fast and slow. The power of now. The black swan. Man's search for meaning. 4. पढ़ो, अप्लाई करो और खुद को रिबूट करो. तो अब बताओ कौन सी किताब ने आपके बिलीव्स को बदल दिया. कमेंट में शेयर करो और हो सकता है मैं भी अगली रीड बना लूं. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से शेयर करो जिनके बिलीव्स अभी भी जुरासिक पार्क में अटके हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे 5 ऐसी किताबें जो आपकी फाइनेंशियल सोच और पैसों से जुड़ी बिलीव्स को पूरी तरह बदल देंगी. अगर मनी माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो वो एपिसोड मिस मत करना.